हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम मोदी मंत्रिमंडल जो है वो 3.0 को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन मंत्री को क्या क्या होल्ड किया हुआ है, कि रेलवे मिनिस्टर कौन है, वायु मिनिस्टर कौन है, ये जितने भी प्रकार का मिनिस्टर है सारे मिनिस्टर को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे एजुकेशन के सारे अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये बताने का उद्देश्य मेरा इस कारण से है क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था, क्योंकि मेरे दोस्त एक देकर आए थे तो उन्होंने बताया था कि मंत्रिमंडल 3.0 से एक मिनिस्टर जो है पूछा गया था, और वो मिनिस्टर जो पूछा गया था एविएशन मिनिस्टर, जो जो वायु मिनिस्टर है वो पूछा गया था। ठीक है, तो हम इसमें कंप्लीट करते हैं और आप देखोगे मिनटों में मैं जो है 25 से 30 मिनिस्टर को अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं और इसको जल्दी से जल्दी अच्छे से रिवाइज करते हैं। और ऐसे ही जो है आपको 10 टॉपिक हर दिन करके जीके जीएस में आएगा, क्योंकि पता है करंट अफेयर का वेटेज कितना ज़्यादा बढ़ गया है हर एग्ज़ाम में, तो वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोदी मंत्रिमंडल 3.0। देखिए सबसे पहला आपको यहाँ पर दिख रहा है मोदी मंत्रिमंडल 3.0। 3.0 का मतलब क्या होता है? ये जो 3.0 है, ये 3.0 इस कारण से कहा गया है क्योंकि मोदी जी जो है ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसी कारण जो है मोदी मंत्रिमंडल जो 3.0 है, ठीक है, 3.0 नाम रखा गया है। अब इनमें जितने भी मिनिस्टर हैं सारे मिनिस्टर को हम एक एक करके पढ़ते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है अपना प्रधानमंत्री, जो सबसे ग्रेट है, वो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा क्योंकि अभी आपको रिसेंट में देखा जाए तो इनको जो है जितने भी कंट्री है सारे कंट्री में लगभग जो है हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तक अवार्ड से भी क्वेश्चन आएगा, वो मैं करवाऊंगा कि कौन सा कंट्री में प्रधानमंत्री जी को कौन सा अवार्ड मिला है, ग्रेट नाइल कहाँ का अवार्ड है, ये जितने भी है ना सब बताऊंगा। तो पहले तो आप समझ लेना कि आज मंत्रिमंडल रिवाइज करने वाला है। अगर प्रधानमंत्री पूछेगा तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री का जस्ट दो मंत्री जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके साथ ही साथ रहते हैं, वो है पहला रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री को बोलते हैं डिफेंस मिनिस्टर। ये कौन है? राजनाथ सिंह, आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री का मतलब होम मिनिस्टर है। जो जितने भी होम मिनिस्ट्री है, जैसे वो उसके जो हेड है, उसके जो मंत्री है वो अमित शाह है। ठीक है, तो ये दोनों मंत्री जो है हमेशा मोदी जी के साथ रहते हैं, मतलब ये ज़्यादा क्लोज में रहते हैं। ठीक है, और ये सहकारिता मंत्री भी जो है अमित शाह ही है। ठीक है, अगला जो हम बात करते हैं सड़क परिवहन मंत्री। सड़क परिवहन को मतलब जो रोडवेज मिनिस्टर है वो नितिन गडकरी। रोड मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। उसके बाद है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर किसी भी देश का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर होती है क्योंकि ये देश के फाइनेंस को करती है। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। उसके बाद है हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मेरे बातों को समझते हैं। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। पहले जेपी नड्डा जो थे वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन अब जो है उनको जो है हेल्थ मिनिस्टर का सौंपा दे दिया है। ठीक है, विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री एस जयशंकर है। और एस जयशंकर के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये कभी भी मतलब कहीं से भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं इलेक्शन लड़ते हैं। इनको जो है इनको जो है पार्लियामेंट में जो है एक बहुमत से जो है इनको मंत्री पद दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं से लड़े नहीं। ठीक है, और ये कहीं से जीतते भी नहीं है, तो लेकिन ये बहुमत के रूप में जो है एस जयशंकर को विदेश मंत्री रूप में दिए। ठीक है, कृषि एवं कल्याण मंत्री मतलब कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान पहले कौन थे? शिवराज सिंह चौहान जो पहले जो थे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जैसे आपको पता है इनको मामा जी के नाम से जाना जाता है, तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो कृषि मंत्री है और पहले जो है मध्य प्रदेश का मंत्री भी थे। ठीक है, अगला जो है आवास मंत्री। आवास और शहरी कार्य मंत्री या फिर इसी को बोलते हैं ऊर्जा मिनिस्टर। ठीक है, तो ऊर्जा मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल। वही मनोहर लाल जो मनोहर लाल खट्टर थे, पहले जो है हरियाणा का मुख्यमंत्री थे, उनको जो है ऊर्जा मंत्री दे दिया गया, एनर्जी मिनिस्टर दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन है? ये उद्योग मंत्री। उद्योग का मतलब इंडस्ट्री मिनिस्टर है। और फिर कॉमर्स मंत्री है, ये कौन है?
पीयूष गोयल है, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा मंत्री का मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। जितने भी शिक्षा में आज तक जितनी भी नीति आती है ये सब यही लाते हैं, शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। उसके बाद है भारी उद्योग का मतलब जो हेवी इंडस्ट्री है, हेवी इंडस्ट्री के जो मंत्री है वो है HD कुमार स्वामी। हेवी इंडस्ट्री जो भारी भारी उद्योग होते हैं उसके जो मंत्री है वो HD कुमार स्वामी है। उसके बाद सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इस 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। एक सूक्ष्म मतलब एक छोटे, एक बड़े और उसके और बड़े रूप में होते हैं। तो इसके जो मंत्री है ना वो मंत्री हैं जो जीतन राम मांझी, ठीक है। पहले ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके जीतन राम मांझी। तो ये जीतन राम मांझी जो है ये मंत्री है सूक्ष्म लघु और वित्तीय उद्योग का, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज मिनिस्टर कौन है? पंचायती राज मिनिस्टर और मत्स्य मंत्री जो है वो ललन सिंह है, जिन्हें राजीव कुमार भी कहा जाता है, ये भी बिहार का ही मंत्री है। तो ये ललन सिंह जो है ना वो पंचायती राज मिनिस्टर है, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया से क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद जो पतन मिनिस्टर, पतन का मतलब होता है कि जो एविएशन मिनिस्टर है, ठीक है। एविएशन मिनिस्टर पतन मंत्री का मतलब होता है कि जो पोर्ट मिनिस्टर है, पोर्ट मतलब जहाँ पे बड़े बड़े समुद्री जहाज आते हैं उसके जो मंत्री है सर्बानंद सोनेवाला। ऐसे याद रखना है कि सर्बानंद सोनेवाला, हमेशा ऐसे मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा ट्रिक दे रहा हूँ। सर्बानंद सोनेवाला पतन मिनिस्टर, ठीक है। अगला है सामाजिक न्याय मंत्री जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, ठीक है। जो न्याय मंत्री है वो वीरेंद्र कुमार जी हैं, ठीक है। उसके बाद संचार मिनिस्टर जो होता है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर है वो ज्योतिबा राव सिंधिया जी है, ठीक है। ज्योतिबा राव सिंधिया जी हैं, ये जो है संचार मिनिस्टर है। उसके बाद पता है रेल मिनिस्टर, तो पता है, ये सभी को पता है क्योंकि आप रेलवे की तैयारी करते होगे तो आपको पता ही है। रेल मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। अगला है नगर विमानन। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो एरोप्लेन है, एविएशन मिनिस्टर है वो जो है राम मोहन नायडू है और ये साउथ के नेता है, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता मंत्री और खाद्य वितरण मंत्री जो है, जो फूड होता है उसके मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी, ठीक है। उसके बाद जनजातीय मंत्री जो है वो कौन है? जो SC जो ST ये जो मंत्री है वो जुउल ओराम है, ठीक है। ये भी जनजाति है। कपड़ा मंत्री कौन है? कपड़ा मंत्री जो है गिरिराज सिंह। पहले कपड़ा मंत्री दूसरे के पास था लेकिन अभी जो कपड़ा मंत्री है वो जो है इनके पास आ गया है, गिरिराज सिंह, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण मंत्री, अभी सबको याद होगा क्योंकि अभी पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्री क्यों याद होगा? क्योंकि अभी जो है अरावली में जो है बहुत बड़े पैमाने पे बहुत लार्ज अमाउंट में जो है वो पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तो यहाँ से याद हो जाएगा कि पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, ठीक है। उसके बाद है संस्कृति और पर्यटन मंत्री। पर्यटन का मतलब होता है कहीं घूमने होने वाला मंत्री है, वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। जितने भी पर्यटन विभाग होते हैं ना, क्षेत्र होते हैं, उनको ये जायजा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी है। इसके पहले जो थे वो स्मृति ईरानी थी, ठीक है। तो वो इस बार जो है। अगला है किरण रिजिजू की बात करें तो ये संसदीय मंत्री है, जो संसद में कानून वानून होते हैं वो किरण रिजिजू मंत्री है। और उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री, पेट्रोलियम आपको पता है कि पेट्रोलियम और फिर प्राकृतिक गैस जो होता है वो हरदीप सिंह पुरी है, ठीक है। पेट्रोलियम जो हरदीप सिंह पुरी है। उसके बाद श्रम मंत्री जो है, श्रम का मतलब लेबर मिनिस्टर है, और लेबर मिनिस्टर जो है वो कौन है? लेबर मिनिस्टर जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इसी को लेबर मिनिस्टर कह दो, इसी को खेल मंत्री कह दो। खेल ऐसे याद रखना है कि खेल खेलते हैं तो हमारा मन सुख रहता है, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है खेल मंत्री, ठीक है। उसके बाद है कोयला मंत्री जो है वो जी किशन रेड्डी है। कोयला मंत्री पहले किसी और के पास होता था लेकिन इस बार जो है कोयला मंत्री जो है जी किशन रेड्डी जी के पास है, ठीक है। अब लास्ट में 2 मंत्री है। सबसे लास्ट जो है चिराग पासवान। जैसे आपको पता है कि बिहार के हैं, ये पहले बिहार में मंत्री थे चिराग पासवान, लेकिन अब जो है इनको केंद्र के मंत्री अलॉटेड किया गया है, वो भी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। जो भी खाना वाना होता है ना उससे रिलेटेड जो भी मंत्री होते हैं उनको बनाया गया है चिराग पासवान जी को, ठीक है। अगला जो है लास्ट जो है CR पाटिल जो है, CR पाटिल जल शक्ति मंत्री, ठीक है। ये CR पाटिल जो है जल शक्ति मंत्री। तो आई होप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। मैंने जितना भी 25 मिनिस्टर बताया, ये 25 मिनिस्टर आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं। आप देख लो, इसका मैं जो PDF हूँ अपने यूट्यूब के पोस्ट में डाल दूंगा, कम्युनिकेशंस में डाल दूंगा, कमेटी में डाल दूंगा, ताकि जो है आप लोग वहाँ से अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो,
फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो बहुत बढ़िया लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और इसको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि यहाँ से जो है एक क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बन रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, कीप डूइंग एंड हमेशा पढ़ते रहें।